ये कहानियां हटा दो, देखो जीवन कितना आसान हो जाता है। जिस दिन सहज हो जाओगे उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा कोई अंतर भी लगना बंद हो जाएगा कि जीवन में कोई लड़की आ गई, क्योंकि है तो इंसान ही ना। तुम क्या बार बार उसको लड़की 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 बोल रहे हो, इंसान क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोलते हो मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है? बोलो दो मनुष्य घूम रहे हैं, ठीक है। या सेक्सुअलिटी उस रिलेशनशिप का सेंटर है। अगर लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो रिलेशनशिप प्राइमरीली सेक्सुअल हो? मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन सेक्सुअल होनी चाहिए, पर रिलेशनशिप के आधार होते हैं, ठीक है। सेक्स भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर क्या जरूरी है कि सेक्स उसका सेंटर हो? क्या जरूरी है? लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, पति पत्नी जा रहे हैं, उनके रिश्ते में सेक्स होगा, पर क्या जरूरी है कि सेक्स ही पहली चीज हो? पर तुम जब कहते हो कि जिंदगी में लड़की चाहिए तो तुम इसी भाव से कहते हो कि एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मिलता नहीं। आ रही बात समझ में? जिस दिन कहोगे कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि उसमें इंसान हो, अच्छे इंसान हो, मैं उनसे कुछ छीनने के लिए ना मिलूं, मैं उनसे मिलने के लिए मिलूं, मिलने के लिए मिलूं, तब पाओगे कि सहज ही नए नए लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। लड़कियां, लड़के, वृद्ध, जवान, बच्चे, सब हिंदू मुसलमान, सब भारतीय गैर भारतीय, सब जीवन खुल गया है, सब प्रवेश कर रहे हैं। क्यों जीवन को इतना बंद रखा है? क्यों इतनी शर्तें लगाते हो? कि वो कह रही है बिहार की कोई डॉक्टर है, वो कह रही है कि किसी पेशेंट की तस्वीर डाल के कि ये बहुत कॉमन है कि लड़कियां आती हैं और वो आ रही है यहाँ पर डिलीवरी के लिए, अबॉर्शन के लिए, और उसको देख के पता चल जाता है कि नाबालिग है, और जब नाबालिग है तो उनसे कोई अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है, कि फॉर्म का नाम भी उन्होंने लिखा है कि एक अलग फॉर्म होता है, भले ही वो ब्याहता है पर नाबालिग है, तो चाहे डिलीवरी अबॉर्शन अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है। और आगे वो खुद ही लिख रही है उस पोस्ट में, मुझे पोस्ट मिल जाता, पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो कह रही है बहुत कॉमन है, उसकी शादी इसी साल हुई है और इसी साल आ गई है डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो पत्नी को नहीं एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को लाया था, वो आई नहीं, 17 साल की 16 साल की, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और यही नहीं, पहला अबॉर्शन हो गया, उसके तुरंत बाद उसको दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया। और वो जो लड़की है वो ये भी लिख रही है कि वो इतनी बेहोश है, इतनी बेहोश है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके लास्ट पीरियड्स कब आए थे। वो लिख रही है कि वो ये चीज भी अपनी सास और अपने पति से पूछती है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, कुछ नहीं जानती पगली। तुमने इतना सेक्सुअलाइज कर दिया रिलेशनशिप को कि तुम्हें 16 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करते हुए भी दुख नहीं होता। बस वही मिल जाए मिल जाए, और कैसे मिल जाए? मम्मी लाके देगी, ताई लाके देगी, पंडित ला करके देगा, और जब तक नहीं लाके देंगे तब तक घूम रहे हैं ऐसे ही अपना। और जैसे ही फिर मिली तो और कुछ नहीं कर सकते, बरसों की हवस पड़ी हुई थी, संचित, एक्यूमुलेटेड, तो तुरंत उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये किसी स्वस्थ रिश्ते के लक्षण थोड़ी हैं। नर नारी में कोई जरूरी है कि रिलेशनशिप, फिर पूछ रहा हूं, प्राइमरीली सेक्सुअल हो? सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भी तो सेक्सुअलिटी ठीक है, कोई बुरा नहीं बोल रहा सेक्सुअलिटी को, है आदमी है औरत है तो उनमें सेक्सुअलिटी भी होगी, ठीक है, लेकिन तुम उसको सेंटर बना देते हो कि यही सबसे बड़ी चीज है। मिली क्या पोस्ट? उसमें फोटो होगी, आप अगर इमेज पोस्ट से सर्च करोगे तो आ जाएगी। फोटो में एक कम उम्र की लड़की खड़ी हुई है, साड़ी पहन के, सिंदूर करके, और वो आई हुई है अबॉर्शन के लिए। अभी कल परसों की पोस्ट है। ये पति देव कौन होंगे? ये वही हैं जिन्होंने 25 या 30 की उम्र में 18 साल वाली से शादी की है और 25-30 तक कह रहे थे सबको मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही, दबाए बैठे थे, और जब मिली तो ताबड़तोड़। हंसने की बात नहीं है, दुखद बात है, ये बलात्कार है। देख रहे हो कि एक सहज प्राकृतिक चीज को कितना विकृत करके कैसे हम अपराध तक बना देते हैं। आप जवान हैं और आप कहते हैं कि किसी लड़की से आपकी दोस्ती नहीं है, तो आप बीमार हैं। आप बैरागी नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप सच्चरित्र नहीं हैं, आप बीमार हैं। पर हमारे उत्तर भारत में खासकर जो लोग बाबाओं की गिरफ्त वगैरह में आ गए, उनमें खूब चलता है, बड़ा अच्छा लगता है, किसी लड़की से बात नहीं करता, मनोरोगी है, विक्षिप्त है, पागल है, कौन है, क्या समस्या है उसको, किसी लड़की से बात नहीं करता। जीवन है जिसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। अगर कोई आपको लड़का मिल रहा है जो कह रहा है कि मेरी उपलब्धि, मेरी श्रेष्ठता ये है कि मैं लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करता, घुलता मिलता नहीं, तो आदमी बीमार है। इस बात को उसकी श्रेष्ठता मत मानिए, उसको चरित्रवान होने का तमगा मत पहना दीजिए कि बहुत चरित्रवान है हमारा सोनू, 30 साल का हो गया, जानता ही नहीं है लड़की जैसी कोई चीज होती है कि नहीं। ये महापाखंडी है, और इसका ब्याह जिससे करोगे वो बेचारी कुचली जाएगी। उसके बाद हम बना देंगे ये स्कूल्स, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग, कतारें बना देंगे, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। मैं कुछ हद तक उसका कारण भी समझता हूं, कतारों में हर तरह के पुरुष होते हैं, वो फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, वो ठीक है, वो अलग है। लेकिन सिद्धांत तौर पर ये सब बातें रुग्ण हैं, डिजीज हैं। स्त्री पुरुष को इतना अलग अलग कर देना मनोवैज्ञानिक विकार को जन्म देता है। उसी से ये सब होती हैं, फोर्स प्रेगनेंसीज और इतने रेप्स। हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल डिस्टिंक्ट एंटिटीज, किसी भी तरह के डिवीजन को बहुत महत्व मत दिया करो। मैं अमीर हूं तो गरीब से कैसे बात कर लूं, नहीं। मैं उत्तर भारत का हूं, दक्षिण भारत वालों से कट कर रहूंगा। कैंपस में भी रीजनल ग्रुप्स बने रहते हैं, ये तेलुगु वालों का है, ये तमिल वालों का है, ये पंजाबियों का है, ये दिल्ली वालों का है, ये बंबई वालों का है। किसी भी तरह के डिवीजन की रेखा खींचने वाला कौन है, उसको पकड़ो, वही है ईगो सेल्फ। इन ज्यूज को मार देंगे, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे ईस्टर्न यूरोप में भी और यूएसएसआर में भी। ये क्या डिवीजन है? इसी डिवीजन का नाम था होलोकॉस्ट। और यही डिवीजन जब और आगे बढ़ाते हो तो जानते हो क्या बनता है? प्रजातिवाद। मैं मनुष्य हूं, बकरा तो खाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। मैं बकरे की ओर हवस की निगाह से देखूंगा क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। ठीक वैसे जैसे मैं नारी को हवस की निगाह से देखता हूं क्योंकि मेरे जैसी नहीं है, उसमें कुछ अलग है। तो वैसे ही बकरा भी तो अलग है ना, जो भी अलग है मैं उसके प्रति भेद का रिश्ता रखूंगा। और भेद माने हिंसा, डिवीजन माने वायलेंस। जो भी मुझसे कुछ अलग है वो मारा जाएगा, या फिर इस तरह से उसका इस्तेमाल होगा कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति हो। अब शादी करके पत्नी को मार नहीं देते, पर उसका इस्तेमाल करते हो सारे स्वार्थों की पूर्ति के लिए। यही बात महिलाएं भी करती हैं, पतियों का इस्तेमाल करती हैं स्वार्थों की पूर्ति के लिए। सहज रहो ना। छोटे बच्चों को देखा है, वो जानवरों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उनको ये नहीं है कि अलग प्रजाति का है।
छोटा बच्चा है, वो चूजे के साथ खेलेगा, उसके बाद माँ बाप उसको सिखा देंगे कि चिकन सूप पीना चाहिए, तो फिर उसी चूजे को मार के खा जाएगा। ये बात याद रखोगे। और ये लड़कियों के लिए भी और जरूरी हो जाती है। आप अगर लड़कों से दूर दूर रहती हैं तो इससे आप चरित्रवान नहीं बन गई, आप पागल बन गई। दुनिया की आधी आबादी से दूर रहकर क्या पाओगी?